आज की जो हमारे पास वीडियो है उसमें 3 स्विच जो है वो पैरेलल अटैच हुए हुए हैं, स्विच S1, S2, S3। तो कहता है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। हर स्विच जो है वो क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी P है, यानी S1 भी P प्रोबेबिलिटी से क्लोज हो सकता है, S2 भी और S3 भी। तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इनपुट हमें रिसीव होगी आउटपुट पे, और हम लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि S1 ओपन होगा तब सिग्नल हमें आउटपुट पे आ रहा होगा। अच्छा, अब S1 ओपन होगा तो इसका मतलब है या S2 क्लोज होगा या S3 क्लोज होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली दोनों में से एक क्लोज होगा तो हमें सिग्नल आएगा ना। सिग्नल को यहाँ से जाने के लिए रास्ता चाहिए, या ये क्लोज होगा सिग्नल आएगा या ये क्लोज होगा, क्योंकि हमने कह दिया S1 ने तो ओपन ही रहना है। अच्छा, अब हमें कहते हैं सपोज करें स्विच SI क्लोज्ड है। अब I की वैल्यू क्या है, 1 2 3, यानी स्विच S1 भी हो सकता है, S2 भी, S3 भी, और ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। तो AIAJ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ, अगर हम इनको 1 2 3 से रिप्लेस कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 का मतलब है A1 की प्रोबेबिलिटी फिर उसके साथ मल्टीप्लाई A2 की और A3 की। कहता है सपोज R हमारे पास इनपुट सिग्नल है। R क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमें, ये R है जो यहाँ से यहाँ तक हमें लेके जाने के लिए। तो कहता है ये कैसे आ सकता है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। अच्छा, निशानी के लिए मैंने बताया हुआ है, यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन है एंड। क्या मतलब, आउटपुट में सिग्नल मिलेगा A1 यूनियन A1 या A2 या A3। हमारा A1 यानी S1 क्लोज हो जाए तब भी सिग्नल जा सकता है, या ये नहीं होगा क्लोज, ये क्लोज हो तब भी जा सकता है, या ये क्लोज हो तब भी जा सकता है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी के सिग्नल हमें मिलेगा, ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी सिग्नल हमें नहीं मिलेगा, यानी क्लोज होंगे। ये इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं मिलेगा, मतलब A1 भी क्या हो, क्लोज ना हो, यानी ओपन हो, A2 भी ओपन हो, A3 भी ओपन हो, तीनों ओपन हो तो क्या होगा, हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार, बार होता है कि वो चीज़ ना हो रही हो, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार, A2 बार और A3 बार। ये इक्वल हो गया 1 माइनस, अब किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास P है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस P। तो इसकी जगह हम लोगों ने A1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, हमारे पास P थी, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस P। A2 की ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P, A3 की 1 माइनस P, इसका 1 माइनस P, इसका इसका, ये तीनों मिलकर क्या हो गए, 1 माइनस P का क्यूब। क्यूब को ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया सिग्नल मिलने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब वो कहता है जी आगे आ जाते हैं, हम कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी सिग्नल मिलने की। अब वो कहता है सिग्नल हमें आउटपुट में मिल रहा हो अगर A1 जो होगा वो क्लोज होगा। अच्छा, ये हमें कहाँ से आया है, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, अगर आप वीडियो देखेंगे टोटल थ्योरम के बारे में और बाइस थ्योरम के बारे में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। प्लस प्रोबेबिलिटी जब सिग्नल मिल रहा हो और A1 क्लोज ना हो यानी ओपन हो, प्लस प्रोबेबिलिटी का A1 ओपन हो। तो प्रोबेबिलिटी जब A1 हमारे पास आउटपुट के ऊपर A1 क्लोज हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। जाहिर अगर ये क्लोज है तो 1 है, प्रोबेबिलिटी 100% श्योर है कि सिग्नल मिलेगा, इस वजह से इसको 1 से शो किया। प्रोबेबिलिटी सिग्नल मिल रहा है और A1 ओपन है, अगर A1 ओपन है तो इसका क्या मतलब है, A2 और या A2 क्लोज होगा या A3 क्लोज होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यूनियन A3 ये इक्वल होगी 2P माइनस P स्क्वायर। अब ये आपने देखनी है ये कैसे आई, इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं, मैंने बताया ये S2 क्लोज हो या S3 क्लोज हो, P A2 यूनियन A3 ये इक्वल हो जाता है 1 माइनस P S2 और S3 ओपन हो। S2 ओपन होने की क्या थी, 1 माइनस P, S3 ओपन होने की 1 माइनस P, तो 1 माइनस P का स्क्वायर। जब तक आप इस बुक वाले में ये नहीं करेंगे आपसे वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू P प्लस दिस, ये आपके आंसर जो होंगे सेम आ रहे होंगे।
अच्छा, अब वो कहता है दूसरा हिस्सा था, हम लोगों ने ये देखना था कि S1 जो होगा ओपन होगा तो फिर भी हमें सिग्नल मिल रहा है। अगर S1 ओपन होगा और सिग्नल मिल रहा होगा PA1 यानी पहला स्विच ओपन है और R है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है PRA1। ये बायस थ्योरम से आ जाएगा। ये वैल्यूज़ हमें पीछे ये इक्वेशन में दी हुई हैं, चारों वैल्यूज़ दी हुई हैं। जल्दी से वजह करूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आप लोग इजी देख लें। यहाँ से आप चारों की वैल्यूज़ देखेंगे, ये वैल्यूज़ यहाँ 1 2 3 की वैल्यूज़ पीछे से आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो समरी है कि PA1 अगर ओपन होगा और सिग्नल मिल रहा होगा, या A2 ओपन होगा और सिग्नल मिल रहा होगा, या A3 ओपन होगा सिग्नल, यानी कोई भी हम एक ओपन करके फिर भी हमें आउटपुट पे सिग्नल मिल सकता है। थैंक यू।